दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। दरअसल मुख्यमंत्री अभी समाधान यात्रा पे हैं। समाधान यात्रा के दौरान वो ऐसे जगह पे भी जा रहे हैं जहां से कुछ दिन पहले ही राज्य में काफ़ी कुछ खबरें जो हैं वो निकल के आई, कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई। हालांकि अभी अभी विजय सिन्हा जी का बयान आया है कुछ ही देर पहले कि जो छपरा में शराब कांड जो हुआ, शराब से मरने वालों की जो संख्या में लगातार इजाफा हुआ है, उस पर वहाँ समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री कुछ वहाँ जो है वो घोषणा करें कि उन्हें मुआवजा मिलनी चाहिए। इसी मसले पर हम बात करने पहुँचे हैं। आरजेडी हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, मृत्युंजय तिवारी जी हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पे हैं, इस यात्रा पर जो छपरा में शराब से मरने वालों की संख्या में लगातार जो इजाफा हुई है, उस पर कुछ मुख्यमंत्री सोचेंगे, मुआवजा देंगे? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जो सरकार के का फैसला है जी। उस पर स्पष्ट रूप से अपना वक्तव्य दे चुके हैं। अच्छा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज छपरा भी गए हैं। समाधान यात्रा में हर जगह घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका समस्या का समाधान कर रहे हैं। जी। सरकार की योजनाओं के कार्य प्रगति को भी देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जहरीली शराब पर, मौत पर सियासत बीजेपी कर रही है। कल तक सत्ता में बीजेपी थी जी। तो जहरीली शराब को लेकर के तो जो नियम बने हुए हैं वो सबको पता है। तो ये सरकार में कानून अपना काम करेगा और नियम और कानून से ही सारे चीज़ होंगे। बीजेपी के हाय तौबा मचाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि बीजेपी सत्ता से बाहर हुई तो छटपटा रही है बिना जल की मछली की तरह। तो जब आदरणीय नीतीश कुमार जी सरकार खुद ही जनता के पास पहुंची है, आज तो डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी भी हैं छपरा में, तो बीजेपी का मांग है, बीजेपी पहले ये बताए, जब बीजेपी शासन में थी, जब जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई थी, तो कहाँ मुआवजा बीजेपी ने दिया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। उस समय ये मांग बीजेपी क्यों नहीं कर रही थी? ये दोहरा चरित्र, ये डबल स्टैंडर्ड का राजनीति। लेकिन सर समाधान तो होना है ना, क्योंकि समाधान यात्रा पे है। समाधान तो हो गया। क्या समाधान हो गया कि जो जहरीली शराब बेचने वाले हैं, जो जहरीली शराब परोसने वाले हैं, जो जहरीली शराब बनाने, वो सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जो माफिया हैं, तस्कर हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी, उनसे पैसा वसूल कर उन लोगों को मदद की जाएगी। ये बात तो स्पष्ट है ना, जो नियम और कानून बना हुआ है। तो ये सरकार ने स्पष्ट, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि किसी भी कीमत पर कोई यहाँ एक बूंद भी शराब बिहार की धरती पर नहीं गिर सकता है, नहीं मिल सकता है। अगर जो मिलेगा तो चाहे वो बड़ी मछली हो, छोटी मछली हो, सारे सलाखों के पीछे होंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ आरजेडी के प्रबुद्ध प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी थे, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जहरीली शराब बेचने वाले और पीने वाले दोनों किसी भी स्तर पे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुआवजा के हकदार नहीं है। लेकिन समाधान यात्रा के दौरान एक समाधान इन्होंने जरूर समाधान ये है कि जिससे उन जो आरोपित हैं, आरोपितों की गिरफ्तारी होगी और उसके बाद उसके दंड स्वरूप जो मुचल के आएंगे, उसी से उनके परिजनों का जो रहन सहन है, उनका जीविका जो है, उसे सुदृढ़ करने की कवायद होगी, कोशिश होगी। अब देखना ये होगा कि समाधान यात्रा के बाद किस तरह से घोषणा कुछ और होता है वहाँ पे, या नए तरह का कुछ उपाय ढूंढते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। हालांकि आज तेजस्वी यादव यानी डिप्टी सीएम भी उन्हीं के साथ हैं। देखते हैं क्या कुछ निकल के सामने आता है, हम आपको बताते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।